हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। पीटीआई ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है विभिन्न प्राणियों की गर्भावधि। कल मैंने आपको बताया था कि गर्भावधि होती क्या है। गर्भावधि यानी कि निषेचन से लेकर के और प्रसव तक की जो क्रिया होती है ये क्या कहलाती है, गर्भावधि कहलाती है। इसमें थोड़ा सा आगे अपन ये भी ऐड कर सकते हैं, जैसे निषेचन हो गया। भाई निषेचन हो गया तो मतलब स्वाभाविक है क्या होगा, रोपण का मैंने अर्थ समझा देता। गर्भाशय की जो भित्तियां होती है ना उसमें युग्मनज का स्थापित होना, उस क्रिया को क्या कहते हैं, रोपण कहते हैं। तो निषेचन या रोपण से लेकर के प्रसव तक की क्रिया जो होती है उसे गर्भावधि कहते हैं। ये भिन्न भिन्न प्राणियों में होती है। और एक और शब्द सुना होगा आपने, जैसे गर्भपात, इसको एबॉर्शन कहते हैं। तो गर्भपात में क्या होता है, ये जैसे ये युग्मनज इसमें स्थापित हो गया, गर्भाशय की भित्तियों में स्थापित हो गया। ये युग्मनज गर्भाशय की भित्तियों में स्थापित हो गया है। तो मतलब कई कारण हो सकते हैं गर्भपात के, जैसे हार्मोन की कमी हो सकती है, किसी प्रकार से खान पान की व्यवस्था हो सकती है, पेट वाले या उधर वाले भाग में चोट लग जाए तो उसके कारण क्या होता है, इसको मिसकैरेज भी बोलते हैं ना। तो कहने का अर्थ है कि ये जो है ना परिवर्तित होता हुआ भ्रूण, चाहे वो जैसे 1 महीने का हो, 1 माह का हो, 2 माह का हो, 3 माह का हो, है ना, यानी कितने भी जो गर्भ जो अपन देखते ना एबॉर्शन यानी गर्भपात, तो यूँ मानो कि 6 महीने तक की अवस्था का क्या है, गर्भ अगर भ्रूण गिर जाता है मतलब यानी मिसकैरेज हो जाता है तो उसको गर्भपात कहा जाएगा। हालांकि इस वाली अवस्था में 6 में कम देखने को मिलता है। इसमें फिर क्या ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकालना पड़ता है इसमें। और 7 महीने में तो कहीं के 7 या 8 महीने में कई बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन वो अविकसित होते हैं फिर ये। तो कहीं मतलब पारिवारिक मतलब आनुवंशिक मतलब जो है ना इतिहास रहता है, पारिवारिक जो है ना जो इतिहास रहता है वो रहता है, कई कारण हो सकते हैं इसके। लेकिन मुख्य कारण तो ये, जैसे खान पान की व्यवस्था में आपने देखा होगा प्रेग्नेंट औरतों को मेडिसिन नहीं दी जाती, खासकर एंटीबायोटिक्स, है ना। तो इस टाइप से कई रीजन हो सकते हैं। तो भ्रूण जो है ना का मतलब इस वापस मिसकैरेज यानी ब्लड के रूप में शुरू हो जाता है या किसी के रूप में, इस प्रकार से। एक आपने सुना होगा जैसे डीएमसी कराना। तो डीएमसी में किसी कारण से भ्रूण विकसित नहीं हो रहा है, कोई स्मेल चल नहीं हो रही है, तो ये जो भ्रूण होता है उसको क्या है मतलब बाहर निकाला जाता है। तो सामान्यतः डीएमसी में जो है ना ये भ्रूण को मतलब टुकड़ों में काट करके बाहर निकाला जाता है। ये इसको क्या कहते हैं, मतलब डीएमसी के नाम से जाना जाता है। इसमें चलते हैं अपन प्राणियों का गर्भावधि। तो ये भिन्न भिन्न प्राणियों का भिन्न भिन्न गर्भावधि रहती है। इसमें देखते हैं पहले सबसे कम जो है ना गर्भावधि नंबर 1 में वर्जीनियन ओपोसम ओपोसम। तो इसकी होती है 12 दिन। सबसे कम गर्भावधि इसकी मानी जाती है। और सबसे ज्यादा जो हाथी की मानी जाती है, 641 से 680 दिन तक माना जाता है इसको हाथी में। स्तनधारियों में चल रहा है पर तो नंबर 2 में जो है तो खरगोश। तो जो खरगोश की मानी जाती है गर्भावधि वो 30 दिन। उसी प्रकार से बिल्ली की नंबर 3 में।
बिल्ली की मानी जाती है 63 दिन। 63 दिन। नंबर 4 में कुत्ता। वही 63 सेम रहती है इसकी 63 दिन। नंबर 5 में शेर। एक सौ 63 दिन। 163 दिन। नंबर 7 में नंबर 6 में गाय। गाय की जो मानी जाती है वो है 270 दिन। 270 दिन। 7 में नंबर 7 में भैंस। तो 10 दिन भैंस की मानी जाती है। ऊंट। ऊंट की मानी जाती है 383 दिन। 383 दिन। नंबर 9 में मनुष्य या उथले जंतु का लिखते हैं, मनुष्य का बाद में। इसके बाद नंबर 9 में हाथी। छः सौ 41 से, हालांकि 21 दिन रहते हैं पर जैसे ज्यादातर ये माना जाएगा 641 से। ये 640 भी माना जाता था पहले। तो इसकी जो है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हाथी की जो प्रजाति होती है ना, इसमें डिपेंड करता है ये। तो ये 680 तक होता है इसका गर्भकाल। मतलब सबसे ज्यादा स्तनधारियों में सबसे ज्यादा जो है ना गर्भकाल हाथी का होता है। मनुष्य का 280 दिन। दिन। तो ये हो गए 10 हो गए मुख्यतः। अब इसमें सभी आगे जैसे वर्जिन ये आ गया। वर्जिनियन जो है ना ओपोसम 12 दिन। खरगोश का 30 दिन। बिल्ली का जो 63 दिन। कुत्ते का जो है इसका भी 63 दिन। शेर का 163 दिन। और गाय का 270 दिन गर्भकाल है ना। नंबर 7 में भैंस का 310 दिन। 8 में ऊंट का 383 दिन ऊंट का। नंबर 9 में हाथी का 641। यानी ज़्यादातर जो है ना अपने एनसीईआरटी की बुक से जो टेक्स्ट बुक रहती है स्कूलों में चलती है उनका मान तो ये है, मतलब ये है ना 640-41। बाकी ये अपन कई बार कोई कंपेरिजन किताबें दे रखी है तो अवधि आ जाती कई बार है ना, तो मनुष्य का भी यूँ निकाल जाता भाई 280 दिन ही है ये 200 मतलब इसकी जगह मतलब क्या है 90 भी हो सकता है कहीं में, है ना। तो ये 2-5 दिन का ऊपर नीचे चलता है ये। तो इस प्रकार से ये गर्भावधि थी इसकी ये। तो ये जो है ना चैप्टर था ये, जिसमें हमने जितनी भी भाई ये तो एक्स्ट्रा के रूप में पढ़ाया देखा जाएगा, मतलब जो पीटीआई के एग्जाम के हिसाब से देखा जाए ना तो इसमें से मैंने भी नहीं देखे अभी तक क्वेश्चन आते हुए। लेकिन जो है ना एक बेसिक जरूरी नहीं, आप उसी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें एक नॉलेज होती है। इसमें कई चीज़ें जो जरूरी की तैयारी करें, बहुत सी चीज़ों की जो है ना नॉलेज होना जरूरी है। अब ये माना जाएगा कि संसार में सबसे ज़्यादा कम गर्भावधि किसकी होती है, वर्जिनियन ओपोसम की।
और सबसे ज़्यादा जो गर्भावधि जो रहती है ये हाथी की रहती है। तो इस प्रकार से ये है, बाकी कल स्टडी करेंगे यानी ये चैप्टर समाप्त हो गया एक प्रकार से। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनने थे ना वो मैंने आपको बताइए थे, ये सारे सारे कहाँ से बनने इस प्रकार से। और अगर इसमें से और बनते हैं तो कल स्टडी करेंगे अलग से। एक होता है टू फिंगर टेस्ट, टू फिंगर टेस्ट क्या होता है। एक होता है यमज यानी ट्विंस कहते हैं जिनको, ट्विंस यानी जुड़वा, जुड़वा ये क्या होते हैं ये। इस प्रकार से इसकी इन टॉपिकों की कल स्टडी करेंगे हमारा। चैप्टर तो लगभग ये समाप्त हो गया, तो एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में इसको इसकी स्टडी करेंगे दोनों की।